नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वो बिजनेस आइडिया का नाम है कारपेट मेकिंग बिजनेस आइडिया। कारपेट जो कि कई अत्याधुनिक मशीनों से निर्माण किया जाता है और इसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे घरों में हो, चाहे होटलों में हो, चाहे किसी रिजॉर्ट में हो। हर जगह कारपेट का यूज़ बहुतायत में किया जाता है। दूसरा, ये जो है घर को देखने में सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाता है। कारपेट का यूज़ निरंतर लोग करते रहते हैं और इसकी मांग सतत बनी रहती है। कारपेट बनाने के लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे स्वतः यह कारपेट का निर्माण हो जाता है, और कुछ लेबर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसकी कटाई, धागा कटाई और कई प्रकार के कामों को करके इस कारपेट का निर्माण करती है। कारपेट उद्योग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये जो है नया विकल्प है और बहुत दिनों से ये चलता भी है, और ये नया डिज़ाइनर का भी विकल्प बना रहता है। इसमें डिज़ाइन नए नए आते रहते हैं और उसमें नया नया अनुसंधान होता रहता है। इसी धंधे को यदि आप करेंगे तो बहुत लाभ में रहेंगे। यदि शुरुआती दौर में आप मशीन न लेना चाहें तो कई क्षेत्रीय लोग कारपेट बनाते हैं, उनसे भी कारपेट खरीद के आप सेल परचेज का काम कर सकते हैं या मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी आमदनी है। लेकिन यदि काम चल जाए, मान के चलिए 2-3 साल आप सेल परचेज करके देख लें और यदि आपका मन लगने लगे, तब आप जो क्या करिएगा, मशीन ले लीजिएगा और इसका निर्माण स्वतः करिएगा, तो इसमें मार्जिन बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। और यदि आपको मार्केटिंग में ही मन लग रहा है तो फिर मार्केटिंग भी इसकी कर सकते हैं, दुकान कहीं डाल सकते हैं या ई रिक्शा लेके इसको डोर टू डोर भी फेरी कर सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा बिकता है। क्वालिटी इसमें पहले ध्यान रखना होता है। धागे का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी जो कि है मेंटेन होनी चाहिए और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट का निर्माण करते रहना चाहिए। देखिए, क्वालिटी यदि सही नहीं होगी तो कारपेट निर्माण सही नहीं हो पाएगा। भाई और बहनों, चैनल का उद्देश्य लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना है, लोगों को ज्ञान बताना है। देखिए, हम लोग सिर्फ मदद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। काम आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कारपेट उद्योग इतना बड़ा है आज की डेट में और कई लाख करोड़ का धंधा जनरेट कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया ये बिक रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो इसमें मोनोपोली भी है। उन क्षेत्रों में आप इसको पता कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट में के द्वारा भी सेलर और वो पता कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता है। इंडिया मार्ट सेलिंग परचेज का काम करता है। भाई और बहनों, यदि आप कारपेट लें तो उसकी लंबाई चौड़ाई पहले बड़ी ज़्यादा न लें, मीडियम की लें, मीडियम वाली लें। उसके बाद छोटी लें और उस सबसे आखिरी में धीरे धीरे करके यदि आपका धंधा सेट हो जाए तब बड़ी बनाएं, या बनाएं तो भी बड़ी बाद में बनाएं। पहले छोटी, फिर मीडियम और फिर बाद में बड़ी। और यदि बड़ी की डिमांड आए तब उनसे कह दें कि मैं आपको आप ऑर्डर दिखवा दीजिए तो मैं आपको बना के दे दूँगा, या फिर मैं आपको खरीद के मतलब ला के दे दूँगा। ये बता दें, अपना साफ़ सुथरा बात करें। देखिए, धंधे में साफ़ सुथरी बात करना सबसे अच्छा तरीका है। और कांटे टू कांटा पेमेंट करें, माल दिखाएं, समझ में आए तुरंत पैसा ले। उधारबाजी वाला कोई आया है कि इसकी झंझट न ले, क्योंकि यदि आपने उधार लिया और दिया नहीं तो आपकी घुइयाँ खेत लगे नहीं। मतलब उधार जो है व्यापार को ख़त्म करने की ओर पहला कदम है, और आज की डेट पे उधार तो कहीं चल भी नहीं रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ लोग यदि उधार दे ले रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। आप नगद काम करें, और नगद व्यापार में का व्यापार सुख का व्यापार है। कारपेट का धंधा जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाला धंधा है। यदि आप मशीन लगा देंगे तो भी आप फुर्सत में नहीं होंगे, और यदि आप कहीं से माल खरीद के ला के बिक्री कर रहे हैं तो भी आप फुर्सत में नहीं होंगे, क्योंकि 12 माह 30 दिन बिकने वाला धंधा है।
हाँ, थोड़ा सा बरसात में ये थोड़ा बंद रहता है। कारण क्या है कि कारपेट भीग जाएगी, या वैसा साधन हो आपके पास तो वो भी, मतलब ढके साधन हो तो वो भी, तब काम चल सकता है आपका। और ये भैया बहुत अच्छा धंधा है। और इसमें पावदान, मतलब पैर पोछने के लिए पावदान भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कारपेट के ही बने होते हैं, वो भी बढ़िया सेलिंग होते हैं और ये निरंतर बिकता है। कारपेट का धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यदि बाहर भी इंपोर्ट करना चाहें तो बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें भी खुला हुआ है। अगल बगल के देशों में कारपेट मशीनें हैं ही नहीं, तो वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी कई देश हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन वहाँ पे बड़े ही आराम से आपका माल यूज़ होगा। वहाँ पे आप एजेंसी दे सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, उससे भी ये चेन चल सकती है। धीरे से अपना नाम और लोगो आप उसमें लगाइए और बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बनाइए। मशीनी खर्चा बहुत ज़्यादा, इसमें 10-15 लाख का खर्चा है यदि शुरुआती दौर में। और जैसे जैसे, और वही जो मशीन देंगे वही आपको स्किल भी सिखा देंगे, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं। मशीन ऑपरेशन की पूरी जानकारी वो दे देंगे और मशीन रिपेयरिंग की भी जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो बड़े ही आराम से वो मशीन सही भी कर लेता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लेता तो देता हूँ नहीं, तो यदि आप कमेंट करेंगे तभी मैं इसका लिंक आपको दूंगा, है कि नहीं ना। नहीं तो आप अपने क्षेत्र में कहीं से भी, इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं, या आपके क्षेत्र में कोई मशीन आपको दिख जाए या पसंद आए तो भी आप ले सकते हैं। भाइयों बहनों, कारपेट का धंधा जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा चलता है, क्योंकि विदेशों में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ठंडी क्षेत्र में निरंतर लोग कपड़े नहीं धो पाते हैं, तो उस जगह कारपेट का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि घर साफ रहता है। और कारपेट का डिमांड हर जगह बना रहता है, चाहे आप कतर चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, कहीं पे भी, सब जगह कारपेट का डिमांड बना रहता है। उधर हर देश में का, चाहे रसिया हो, अमेरिका हो, हर जगह कारपेट का डिमांड बना है। लेकिन क्वालिटी मेन मांगा जाता है। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाइए और जीवन में निश्चिंत होकर धंधा करें। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।